ओके बाय। सुनो, कुछ नहीं। अच्छा बाय। बाय। ओके, आज शाम को आप कहीं नहीं जा रहे। क्या मतलब? अब ये मेरे आने जाने का स्केड्यूल भी तुम बनाओगी? मैं क्या और मेरी बसात क्या। ये बाय द वे मेरा मामला नहीं है, ये तुम्हारा मामला है। कैसा मामला? मिस्टर दावर, जेजी और उनकी बेटी आज शाम को हमसे मिलने आ रहे हैं। तो आखिर ये मेरा मामला कैसे हो गया? भाई, मिस्टर दावर आपसे कुछ बिजनेस की बातें करना चाह रहे हैं और मैं भी ये चाह रही हूँ कि अफशा उनके बेटे से मिल ले। आखिर क्यों? भैया, हर बात आपको समझानी पड़ेगी। आई सी। अच्छा, किस वक्त आ रहे हैं ये लोग? ठीक 4 बजे। ठीक 4 बजे। ओके ओके। हाँ सरमद, लिसन, तुम ठीक 7:30 बजे होटल पहुंचना। ओके, मैं तुमसे वहीं मिल लूंगा। क्या कह रहे हैं आप? ओके बाय। जी, अभी तो मैंने आपको बताया था कि दावर वगैरह आज शाम को आ रहे हैं। दावर साहब वगैरह ठीक 4 बजे आएंगे। ओके, और मुझे यकीन है कि वो 7 बजे तक चले जाएंगे और मुझे ठीक 7:30 बजे होटल पहुंचना है। ओके? क्या बात है भाई, ये क्लोन वगैरह लगा के कहाँ जाने का इरादा है? कुछ नहीं यार, मैं वैसे ही बस स्टडी से बोर हो गया था। मैंने कहा चलो जरा फ्रेशअप होके कंप्यूटर में मैथ राउंड कर लेते हैं। कि बेटा अफशा, अफशा बेटा। यस मॉम। माय यू लुकिंग लवली। थैंक्स। तुम कहीं जा रही हो क्या? यस मॉम। हाउ कैन यू गो? मैंने तुम्हें शायद बताया था कि मिस्टर दावर और उनकी बेटी मिलने आ रहे हैं शाम को। जी आपने बताया था, लेकिन वो आपके गेस्ट हैं, मेरा होना जरूरी तो नहीं है ना? Oh my God, you're sounding just like your father. मामा प्लीज। वो लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। अंकल दावर से मैं क्या बात करूंगी? उनका बेटा जेसी भी आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि तुम उससे जरूर मिलो। मामा आप क्या कह रही हैं? मैं सिर्फ
ये कह रही हूँ कि तुम्हें जहाँ जाना है तुम चली जाना उनके मिलने के बाद। एनी, हम 1 घंटे बाद मिल रहे हैं ना? आप खुली तो नहीं? आपसे मिलने के लिए बेचैन। रजा, रजा, एक इमरजेंसी हो गई है। अंकल, आंटी तो बड़ी एक्सपर्ट है ब्रिज में, आप नहीं खेलते? बेटा बहुत पहले कभी खेला करता था, अब तो ये कार्ड्स वगैरह इनसे बस इनका शौक ही खत्म हो गया। अरे तानिया बेटे, शाहनवाज साहब को बिजनेस से कहाँ फुर्सत मिलती होगी जो ये ब्रिज खेलें। अरे बेटा, ये ब्रिज क्या खेलेंगे, ये तो क्लब भी नहीं जाते। एक बात है शाहनवाज साहब, आपसे मिलकर वाकई बड़ी खुशी हुई। सेम हियर। जिस दिन अभी रिसेंटली मेरा बिजनेस ज्वाइन किया है, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम कुछ मिलकर करें। मेरी ये हैसियत तो नहीं है कि आपके साथ बिजनेस करूं, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं अगर आप चाहें तो। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। आप कभी ऑफिस तशरीफ लाइए, वहां इस सिलसिले में बैठ के आराम से गुफ्तगू करेंगे। जैसी बेटा, तुम बिजनेस के अलावा और क्या करते हो? जी आंटी, मुझे राइडिंग का बहुत शौक है। ओह, अफशा बेटा, तुम फिर जैसी को ले जाओ ना किसी दिन। जी माँ। मिस्टर जैसी, आप जाना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल, अगर आप ले जाएंगी तो। जी फिर चलेंगे किसी दिन। जरूर।
कहाँ, तुझे ढूंढूं कहाँ नदिया की लहर। सपनों की गलियों में तितली के रंगों में उड़ती पतंगों में। मैं ढूंढूं क्या बात है भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं है यार, प्रोग्राम था सर मिलने का आज। अच्छा, तो क्या हुआ? नहीं आई। भाई इसमें इतना मुंह लटकाने वाली कौन सी बात है? ये जो इंटरनेट वाली लड़कियां होती हैं ना, ये अक्सर चकमा दे जाती हैं। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तुम देखना, अब मैं उसको ऐसी ईमेल भेजूंगा कि याद रखेगी। नहीं 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 नहीं, आप ऐसा नहीं करना। देखो जरा उसकी भी आंखों में ना आंसू आने दो। क्या मतलब? मतलब ये कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा किस तरह ईमेल भेजना है। ठीक है, जैसा मैं कहूंगा वैसा लिख के भेजना। और याद रखो, इस ईमेल के बाद फिर उसे मेल नहीं करना 3 दिन तक। फिर देखना क्या हालत होगी उसकी। ओके, चेयर अप, नाचो गाओ, खाना खाओ। खाना खाना है? चलो।
ना आने की वजह से बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है। पूरे 2 घंटे लेटी तुम, क्या करता वो बेचारा? अमेरिका में पली बड़ी हो और टाइम की पंचुअल नहीं। मुझे समझ नहीं आती मैं उसे कैसे यकीन दिलाऊं। वैसे मैंने उधर उसकी लाए हुए फूल की गिरी हुई पत्तियां देखी थी। अब जरूरी तो नहीं कि वो पत्तियां उसी की हो। कहते तुम ठीक रही हो, लेकिन अगर मैं उसे बताऊं कि मैंने उसके लाए हुए पिंक फूल की बिखरी हुई पत्तियां देखी थी, तो शायद अगर वो फूल उसके हो तो वो मान जाए। ट्राई कर लो। सुहेल, सुहेल इधर आ यार। क्या हो गया? इधर तो आना। आ गया भाई आ गया। क्या देख, वो आई थी। कौन आई? एनी यार, एनी आई थी। उसने लिखा है कि उसने मेरे फूल की पत्तियां बिखरी हुई देखी थी। यहाँ से अभी मिल बैठता हूँ। अभी क्यों? अगर उसे ईमेल का जवाब 1 दिन के बाद मिलेगा ना तो ज्यादा असर होगा। 1 दिन उसे इंतजार करने दो, मानो मेरी बात। ओके यार, Give it up. मैंने एक प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू दिया था, वहां से कॉल भी आई है। दुआ करना कामयाब हो जाए, गुजारने का एक अच्छा बहाना मिल जाएगा। आंटी मान गई। स्कूल की जॉब के लिए तो तैयार हो गई थी, लेकिन कंपनी की जॉब तो। वो बेचारी भी अब क्या कहती है? वो भी थक गए हैं ना। जिंदगी इतनी आसान नहीं है ना जितनी घर में बैठ के नजर आती है। समझ सकती हूँ मैं, लेकिन ज़ेबा हमें भी तो इन्हीं में जीना है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो सोहेल को इतना बड़ा खत लिखती और हजारों बददुआएं देती। खुदा ना करे तुम मेरी जगह होती। ठुकराए जाने का दुख बहुत बड़ा होता है, नफरत किए जाने के दुख से भी ज्यादा बड़ा। तुम्हारे ख्याल में है ना ये वाली जॉब लेने से क्या फर्क पड़ेगा? जहां मैं दिन में 2 बजे घर आया करती थी, वहां शाम 7 बजे आया करूंगी। इस तरह अम्मी के सामने भी रख कम से कम और उन्हें घर में आंसू भी नजर नहीं आएगा। जवान बेटियों का साया माओ की आंखों में बसता है ना, पर अब वो चाहे सामने हो या ना हो। ये तुमने कैसे सोच लिया कि जवान बेटी माँ को खटकती होगी? अच्छा, सब ठीक हो जाएगा, समझी तुम? ज्यादा परेशान ना हो। अच्छा है ना, मैं चलती हूँ। क्यों? यार अम्मी ने कहा था शाम से पहले तक आ जाना, अब मुझे चलना चाहिए। कभी तुम भी आ जाया करो घर, हमेशा मैं ही आती हूँ। आऊंगी, जरूर आऊंगी। चलो, खुदा हाफिज। वक्त के जालिम रात ये हमको ये सुहेल का है? यही होगा, अली के साथ। इसकी इतनी अनसानी कैसे होगी अली के साथ? क्योंकि यार वो उससे शादी कर रहा है। शादी? क्यों भाई? सुहेल किसी पाकिस्तानी लड़की से शादी क्यों नहीं कर सकता? अली क्यों कर रहा है? क्यों? वो अली से शादी क्यों नहीं कर सकता?
अरे भाई, तुम्ही तो कहा था कि उसकी पसंद पाकिस्तान में है। यार जब दो लोग इतना दूर रहते हैं तो रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं और बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। क्या सुहेल एली से वाकई मोहब्बत करता है? क्या बात है भाई, आज से पहले तुमने कभी इस बात पर विश्वास नहीं किया? कोई चक्कर है क्या? अरे भाई, मैं तो वैसे ही कह रहा था और हम सुहेल के बारे में बात कर रहे थे। असल में सुहेल का लीगल हो जाना बहुत जरूरी है। इस तरह वो पाकिस्तान आ जा भी सकता है और ग्रेजुएट भी हो सकता है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? वो अपने मनान भाई की $5 वाली जॉब से अच्छा कोई $10 वाली जॉब ढूंढ सकता है। वैसे एली खूबसूरत लड़की है, लगता है सुहेल को उससे मोहब्बत हो ही जाएगी। ऐसी, लेकिन मोहब्बत का ताल्लुक खूबसूरती से नहीं होता आमिर। कभी कभी किसी को देखे बगैर भी उससे मोहब्बत हो जाती है। तो यार ऐसी ही कोई वारदात तुम्हारे साथ भी हो चुकी है? हाँ, पहला प्यार है। Azadi? Freedom? Oh, most men don't think of marriage as freedom. But with a person like you, who needs to be free. So who do you want to invite to the wedding? Irfan, Ali, Amir, Zoya, and more friends. Saima? Come on. Well, I'll invite my parents, of course, and Amanda, and Jeff, and Timmy, and Troy. Oh, and we can have the wedding at my uncle's house. He has a beautiful place on the hills. Okay. लेकिन शादी की एक शर्त है। क्या? देसी फूड होना चाहिए। Oh, I love desi food. But we'll have to have American food as well. Okay, then we'll have biryani, korma, pasta, And chicken roti. No, tandoori roti. तंदूरी रोटी। Tandoori roti. तुम्हें भूख लग रही है? Okay. आज desi food खाते हैं? खाते हैं। Okay, okay. खाते हैं। Don't worry, खाते हैं। खाते हैं।
इसका मतलब है कि सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। हाँ, शो बेहतरीन होगा। इंशाल्लाह। 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं, बेहतरीन तो होना ही है। भाई जल्दी से शो निमट लो, वरना सेमेस्टर की तैयारी बेहतरीन नहीं होगी। यार ये अली काफी देर का ऑडिटोरियम बुक कराने गया था, अभी तक वापस नहीं आया। तुम परेशान मत हो, अली की यही एक क्वालिटी है कि वो जो काम करने जाता है वो उसे करके ही आता है। खुदा करे ऐसे ही हो, वरना जिस लेवल पे हम सब ये शो करने का सोच रहे हैं वो नहीं हो सकेगा। इरफान, मैंने आपसे कहा था कि ये काम मैं करवा दूंगी, लेकिन लगता है आपको नए मेंबर्स